हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट जिसका आप सब इंतज़ार करते हैं। सेगमेंट है रब्बे ज़िदनी इल्मा, और आज रब्बे ज़िदनी इल्मा में कल की तरह ही पहली नशरियात की तरह ही सहरी की हमारी बहनें हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ हम ख़वातीन के ही क्विज़ कंपटीशन रखेंगे सहर नशरियात में। हम दिखाना चाहते हैं कि कितनी काबिलियत है हमारी ख़वातीन में, और आज भी हमारे साथ जो ख़वातीन मौजूद हैं 3 टीम्स में, फातिमा जिन्ना टीम में मौजूद हैं नायाब खान और आमना खान, ये दोनों नंद भाभी हैं। इसके अलावा बेगम राना लियाकत टीम में साइमा इमरान और हाफिजा ईमान, खाला भांजी हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह, और आबादी बानो बेगम में फातिमा जीशान और अक्सा अब्दुल सत्तार मौजूद हैं जो कि सहेलियां हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तैयार हैं? आज ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहला राउंड है, मैं हर टीम से 4 सवाल करूंगी, और आपके इन सवालों के कोई जो जवाब देंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ गलत जवाब का नेगेटिव इंप्रेशन ज़रूर है जो नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा है। इतने सारे लोग देखना, इज्जत का सवाल होता है, तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और अगर आप कोई गलती कर रहे होते हैं तो मैं थोड़ा ऑप्शन भी देती हूँ कि सोच लें, हो सकता है सही जवाब दे दें। तो शुरू करते हैं जी। पहली हमारी फातिमा जिन्ना टीम में जो मौजूद हैं नंद भाभी, तो क्या आज नंद भाभी खाला भांजी और सहेलियों को हराती हैं या नहीं, देख लेते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल, टीम फातिमा जिन्ना तैयार हैं? जी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में पहले नबी का नाम बताइए। 4 ऑप्शंस आपके लिए मेरे पास मौजूद हैं, वो हैं ये: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, या फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में पहले नबी का नाम बताइए। आपने जवाब दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए मेरा दूसरा सवाल, सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ने को क्या कहा जाता है? सही में ऑप्शंस देने से पहले ही, क्योंकि आसान जवाब भी है, अगर कोई भी घर में हज करके आया है उसको ये बात ज़रूर मालूम होती है। सही करना बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कुरान हकीम में कुल कितनी मदनी सूरतें हैं? ये तो बहुत आसान है, बचपन में ही पढ़ लिया था हमने। मक्की सूरतें, मदनी सूरतें। ऑप्शंस आपको मैं दे रही हूँ: 25 सूरतें, 28 सूरतें, 33 सूरतें, या फिर 37 सूरतें। कितनी मदनी सूरतें हैं कुरान पाक में? 37। सोच लें। दूसरी टीम जो है बानो बेगम की, वो यूं कर रहे हैं। ऑप्शन दोबारा दोहरा देंगी? ऑप्शंस दोबारा दोहरा देती हूँ। 25 सूरतें, 28 सूरतें, 33 सूरतें, या फिर 37 सूरतें। 28 सूरतें लॉक कर लें जी। 28 सूरतें जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए एक एक सवाल में मैं आप लोग को चांस भी दूंगी कि आप लोग सोच कर जवाब दें। तीनों सवालों के सही जवाब दिए। आखिरी सवाल, कुर्राए अर्ज़ पर तामीर होने वाली सबसे पहली इबादत गाह कौन सी है? बैतुल मक़दस, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, या फिर बैतुल्लाह? मस्जिद कुबा। पहली इबादत गाह मस्जिद कुबा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। पहली इबादत गाह जो कुर्राए अर्ज़ पर तामीर हुई वो है बैतुल्लाह शरीफ। जाहिर है। तो ठीक है, 4 सवालों में से कोई बात नहीं, एक जवाब गलत हुआ और एक गलत होने के करीब था, लेकिन आपको मैंने बचा लिया। बेगम राना लियाकत अली खान, क्या आप तैयार हैं? खाला भांजी, ज़बरदस्त, ये अच्छा है भाई। खाला भांजी, मेरी दोनों खालाएं यहाँ पर नहीं हैं, वरना मैं उन्हें ले आती, वो दोनों लाहौर में होती हैं, वरना मैं भी उन्हें यहाँ पर लाती और फिर दोनों मिल के ये सेगमेंट करते। चलें जी, आपसे मेरा पहला सवाल, बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे? ऑप्शंस है आपके: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे? सोच लीजिए और जवाब दीजिए। ऑप्शन दोबारा बताइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। बनी इसराइल के आखिरी नबी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम।
आपसे मेरा दूसरा सवाल, और अब सोच लीजिएगा, ऑप्शन भी खत्म हो गया है क्योंकि मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिया है ऑलरेडी। शायर मशरिक किसका लक़ब है? ये तो बहुत आसान है। अल्लामा इकबाल। बिल्कुल जवाब दुरुस्त, अल्लामा इकबाल का लक़ब है। हम कोशिश करते हैं कि 4 सवालों में से एक आसान सवाल भी रखें। आपसे तीसरा सवाल, मस्जिद महाबत खान पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? पेशावर। कराची, पेशावर, लाहौर या फिर सियालकोट? किस में वाक़ है? पेशावर। पेशावर आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 सवाल जिसमें से आपने 1 सवाल का गलत जवाब दिया, 2 का सही जवाब दिया। आखिरी सवाल, क्या आप इस टीम से बाजी ले जाएंगे या नहीं? अब डिसाइड हो जाएगा। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। आपके ऑप्शंस हैं, सोच लीजिए। चीता, मारखोर, चकोर या फिर गाय? और ये जानवर ही होना चाहिए। मारखोर। मारखोर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। मारखोर ही है पाकिस्तान का कौमी जानवर। टीम सी के पास चलेंगे। टीम सी, आप तैयार हैं? मुकाबला सख्त हो गया है। क्या आप पहली टीम को हरा सकते हैं या फिर नहीं, ये देखना बनता है। टीम सी, आपसे मेरा पहला सवाल है। रसूलुल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पहली हिजरत किस मुल्क की जानिब की? तमाम असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पहली हिजरत किस मुल्क की जानिब की? आपके ऑप्शंस हैं मदीना, बगदाद, नजफ या फिर हबशा। 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 हबशा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, शाबाश। आपसे मेरा दूसरा सवाल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान किस सन में कायम हुआ था? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान किस सन में कायम हुआ था? 1949, 1951, 1953 या फिर 1955? 1955। यानी कि 1955। ये जो उर्दू की गिनती नहीं आती ना, ये बहुत बड़ा मसला है। न्यूज़ एंकर्स में मैं क्योंकि न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा, अगर आपको उर्दू की गिनती नहीं आती तो आप बहुत बुरा फंसते हैं। तो इसलिए उर्दू की गिनती याद करें तभी आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। 1955 है आपका जवाब। हालांकि आप ये कह नहीं सकी और आपने 1955 कहा, लेकिन आपका इंग्लिश में दिया हुआ ये आंसर भी बिल्कुल गलत है। 1949 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम हुआ था। तो एक सवाल का जवाब आपका सही, एक का गलत। बादशाही मस्जिद किस मुगल शहंशाह के अहद में तामीर की गई? आपके ऑप्शंस हैं बहादुर शाह जफर, औरंगजेब आलमगीर, जलालुद्दीन अकबर या फिर नसीरुद्दीन हुमायूं। बड़ी खूबसूरत बादशाही मस्जिद बहादुर शाह जफर। किस मुगल शहंशाह के दौर में कायम की ऑप्शन गई? रिपीट कीजिएगा। बहादुर शाह जफर, औरंगजेब आलमगीर, जलालुद्दीन अकबर या फिर नसीरुद्दीन हुमायूं? औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये जवाब आपको आता था लेकिन आप जल्दी में गलत जवाब दे रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान किस बर्रे आज़म में वाक़े है? इसका जवाब तो सब दे देंगे। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? पक्की बात है ऑस्ट्रेलिया में वाक़े नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, एशिया। पाकिस्तान एशिया में वाक़ है। जनाब, अब हम बढ़ रहे हैं अपने एक और राउंड की जानिब और चूंकि मुकाबला सबके दरमियान सख्त हो गया है और सबका इक्वल सिचुएशन है इस वक्त, एक सवाल मैं पूछूंगी, जिस टीम ने भी पहले हाथ उठाया वो जवाब देगा। अगर आपने गलत जवाब दिया तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा, इसलिए अगर सही जवाब आता हो तो ही हाथ उठाइएगा और जिसको भी जवाब आता हो वो जवाब दे सकते हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स कब मनाया जाता है? अगर इसका जवाब नहीं आएगा हम दूसरे सवाल की जाने बढ़ जाएंगे। तीनों टीम्स को नहीं आता, कोई तुक्का भी नहीं लगाना चाहता? ठीक है, हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। लेकिन 14 सफर को मनाया जाता है हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स। फादर ऑफ मेडिसिन किस मुस्लिम साइंसदान को कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन। आज तैयारी करके नहीं आई है टीम, दुख हो रहा है मुझे। गिफ्ट मैं किसी वॉलंटियर को दे दूंगी। किसको चाहिए गिफ्ट या किसी कैमरामैन को चाहिए उसको बता दें। इसको चाहिए? Who knows the answer? Okay.
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपना ख्वाब किसको बताया था? अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगे। नहीं आता? इस टीम को घर भेजो, किसी को भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने अपने ख्वाब सबसे पहले बताया था अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। अब मैं आखिरी सवाल पूछने जा रही हूँ, अगर इसका जवाब नहीं दिया तो हम किसी को विनिंग प्राइज नहीं देंगे, सबको रनर अप प्राइज देंगे। और वो आखिरी सवाल यह है कि कलमा तैयबा में कुल कितने हुरूफ आते हैं? सबसे पहले बेगम राना लियाकत अली खान। कोई भी नहीं। हुरूफ हुरूफ नुक्तों वाला साहब ने अफ्तार ट्रांसमिशन देखी है यार। अफ्तार ट्रांसमिशन में हमने कल पूछा था कि नुक्ते कितने, कोई नुक्ते नहीं है कलमा तैयबा में। हुरूफ कितने हैं जल्दी से बताइए, वरना सबको मिलेगा रनर अप प्राइज। निकाल के रख लूं मैं, प्राइस कहाँ है भाई? नहीं मालूम। एक मिनट बता। चले जी, ये टीम जो आई है हमारे पास अफसोस के साथ थोड़ी सी कोई बात नहीं, आप तैयार कीजिए। अगली रमज़ान ट्रांसमिशन में 12 हुरूफ हैं कलमा तैयबा में। आप अगली रमज़ान ट्रांसमिशन में आइएगा तो आपको हम ये वाला क्लिप दिखाएंगे और फिर अच्छी तैयारी के साथ आपको लेंगे। किसी को भी विनिंग टीम का प्राइज़ नहीं जा रहा है, लेकिन तमाम ही जो रनर अप्स हैं, क्योंकि तीनों ही आप रनर अप्स हैं, आप सबको जा रहे हैं वेस्ट पॉइंट की जानिब से अप्लाइंसेस। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।